दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जो आए दिन आप मेट्रो में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लिफ्ट में फील करते रहते होंगे। आप देखते होंगे जब भी आप लिफ्ट में जाते हैं मेट्रो में जाने के लिए या कहीं भी जहाँ लिफ्ट लगी होती है, जब ऊपर जाते हैं तो आपको लगता है कि यार थोड़ा भारी भारी फील हो रहा है, और वहीं जो ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको काफ़ी हल्का फील होता है। आइए उसके पीछे का रीज़न आज जानते हैं। देखो, हमें मालूम है कि एक्चुअल में जो आप वेटिंग मशीन पे खड़े होते हैं ना, किसी भी वेटिंग मशीन पे अगर आप खड़े हैं, मैं इसको मिड में बना रहा हूँ, अगर आप वेटिंग मशीन पे खड़े होते हैं, आपको मालूम है इसका, आपको जो मास वेट शो होता है केजी में शो होता है। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप तो वेटिंग मशीन के ऊपर mg लगा रहे हो, बदले में वेटिंग मशीन आपके ऊपर नॉर्मल लगा रही है क्योंकि आप वेटिंग मशीन पे खड़े हो उस टाइम पे। अब वेटिंग मशीन क्या वैल्यू शो करेगी, n=mg शो करेगी ना, लेकिन आपको वहाँ न्यूटन में तो शो होता नहीं है, आपको केजी में शो होता है। इसका मतलब वेटिंग मशीन में क्या शो हो रहा है, n/g=m, n/g की वैल्यू शो हो रही है। तो वेटिंग मशीन बेसिकली करता क्या है, नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है और आपको शो करता है उसको जी से डिवाइड करके। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो यहाँ पर हम 3 केस लेते हैं। एक केस में तो कह रहे हैं कि लिफ्ट जो है आपका a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, दूसरे केस में हम कह रहे हैं लिफ्ट जो है a एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, और थर्ड केस में ऊपर नीचे कुछ भी ले लो लेकिन जो स्पीड है यहाँ पे वेलोसिटी है लिफ्ट की वो कांस्टेंट है। इन तीनों केस को हम समझते हैं। अब हमें मालूम है इसका mg, इस लिफ्ट के अंदर ये वेटिंग मशीन रखी है ब्लू कलर की, इसका mg नीचे लग रहा होगा, बदले में लिफ्ट क्या कर रही है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ इक्वेशन अप्लाई करूँगा तो मुझे मालूम है कौन से अप्लाई करनी है जी मेरे को, F net = मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब नेट फोर्स कितना हो गया, देखो n - mg अपोजिट है, माइनस करना पड़ेगा, तो n - mg इक्वल टू क्या है, ma, तो n की वैल्यू इक्वल टू क्या हो गई, mg + ma, तो n इक्वल टू क्या आ गया, m इंटू में कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में g + a। देखो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे बढ़ के आ रहा है ना, g में a ऐड हो जा रहा है, कब, जब लिफ्ट ऊपर जाती है, इसीलिए आपको भारी फील होता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फिर से वही mg जो है इसका नीचे लग रहा है, और जो ये लिफ्ट है इस पर नॉर्मल लगा रही है ऊपर, अब इसे भी बना लेते हैं, mg इसका नीचे लग रहा है और इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, यहाँ इक्वेशन बनाएंगे तो F net इक्वल टू क्या होता है जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो n - mg करना पड़ेगा, n - mg करना पड़ेगा इस केस में, तो n - mg करेंगे मास, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना। अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो डाउनवर्ड को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा जी, माइनस का a हो जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन, माइनस का a, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस का ma और वहाँ पे जाके ये प्लस का होगा, प्लस का mg, तो n की वैल्यू कितनी आ गई जी, m कॉमन निकालेंगे तो g - a। देखो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन आया वो क्या है, g में से माइनस हो रहा है, कम है, इसी वजह से आपको लगता है काफ़ी हल्का हल्का फील होता है जब लिफ्ट नीचे आती है। थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस में ये कह रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट। अभी जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो मर गया, बचा ही नहीं, बॉडी ऊपर जाए कांस्टेंट स्पीड से या फिर नीचे आए, एक्सेलरेशन ही 0 है। तो जब यहाँ पे अप्लाई करूँगा n - mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या अप्लाई करा यहाँ पर मैंने, वही F net = ma अप्लाई करा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg। यानी जितना आप ज़मीन पे फील करते हैं उतना ही आप लिफ्ट में भी फील करोगे, चाहे लिफ्ट ऊपर जाए चाहे नीचे आए, कांस्टेंट स्पीड से। अब आइए टेंशन का केस देखते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करो, कहीं भी लिफ्ट का मास नहीं आया। क्यों, क्योंकि भैया वेटिंग मशीन लिफ्ट के अंदर रखी है। अगर मैं इस रूम के अंदर एक वेटिंग मशीन ला के रख दूँ और इस रूम का वेट कितना ही हो, वेटिंग मशीन को क्या फ़र्क पड़ रहा है, वेटिंग मशीन सिर्फ किसका मास मेजर कर रही है, उस पर्सन का, उसको लिफ्ट के मास से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आते हैं, अब मुझे मालूम है टेंशन की बात कर रहे हैं। अब जो लिफ्ट जिस स्ट्रिंग से टंगा है, जिस रोप से टंगा है, उसमें टेंशन जनरेट हो रहा होगा, यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा ऊपर की तरफ, यहाँ भी टेंशन जनरेट होगा ऊपर की तरफ, यहाँ भी टेंशन जनरेट होगा ऊपर की तरफ, और नीचे कितना लग रहा होगा जी, कैपिटल M + mg लग रहा होगा, क्योंकि लिफ्ट का मास m है और उसके अंदर एक m मास का बंदा खड़ा है, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, m + mg। यहाँ भी नीचे टोटल कितना लग रहा है, m + mg, यहाँ पे भी नीचे टोटल कितना लग रहा है, m + m × g। यहाँ भी वही 3 केस लेते हैं कि मान लेते हैं इस केस में जो आपका लिफ्ट है a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इस केस में a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है,
इसमें हमने ऊपर लिया तो यहाँ हम नीचे ले लेते हैं कि v इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट आपकी नीचे आ रही है। आइए कैलकुलेट करते हैं कि टेंशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फिर से इक्वेशन तीनों में मैं एक ही अप्लाई करूँगा। एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या, ma, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा जी, T ऊपर लग रहा है और m प्लस mg लग रहा है नीचे, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और लिफ्ट का मास भी कितना है, लिफ्ट का जो टोटल मास जो ऊपर जा रहा है दैट इज़ क्या है, m प्लस m इंटू ए है। तो m प्लस m इंटू में a और ये माइनस, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो t की वैल्यू कितनी हो गई जी, m प्लस m इंटू में a है और ये माइनस वाला वहाँ जाके प्लस होगा तो m प्लस m इंटू में क्या आ गया g, यानी t की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई हमारे पास, m प्लस m ब्रैकेट में g प्लस a। देखो टेंशन क्या बढ़ के मिलेगा, वही नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट, अगर ऊपर जाते में नॉर्मल बढ़ रहा है तो इस ऊपर जाते में टेंशन भी बढ़ रहा होगा, उसको फील कर सकते हो। किसी बैग को आप उठा करके ऊपर लेकर के आ रहे हो तो आप टेंशन लगा रहे हो, ऊपर mg लग रहा है नीचे, दो फोर्स अपोजिट में बिहेव कर रहे हैं ना, भारीपन लगता है। वहीं आप उसको नीचे लेकर के जाओ, वहीं आप उसको नीचे लेकर के जाओ तो हल्का लगता है ना, तो यहाँ पे टेंशन जो है कम आना चाहिए। आइए देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है कम। तो लगाते हैं जी, t अपोजिट में लग रहा है क्या, m प्लस एम जी इक्वल टू मास टोटल कितना एक्सेलरेट कर रहा है, m प्लस m, क्योंकि पर्सन भी लिफ्ट के अंदर है उसका मास काउंट होगा एक्सेलरेशन में। अब एक्सेलरेशन अपोजिट है, वहाँ अगर मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया था, नीचे मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का a, तो माइनस ऑफ m प्लस m इंटू में a, और ये माइनस का वहाँ जाके प्लस होगा तो m प्लस m इंटू में g, m प्लस m कॉमन निकालेंगे अगर, m प्लस m तो g माइनस a बन जाएगा। ये कितना बन गया जी, g माइनस a बन गया, g माइनस a बन गया। तो देखो यहाँ पे टेंशन क्या हुआ, यहाँ पे टेंशन रिड्यूस हो गई। बताया ना मैंने, अगर आप उस बस्ते को उठा के नीचे लेकर के जाओगे आपको हल्का लगेगा, उठाने में भारी फील होता है क्योंकि टेंशन बढ़ जाता है, और नीचे लेकर के जाओगे तो घट जाएगा क्योंकि ये g में से माइनस हो रहा है। यहाँ की बात करेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, यानी यहाँ इक्वेशन लगाऊंगा अगर मैं, इन सब में वही इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू m प्लस m इंटू माइनस a किया होगा यहाँ पे लगाएंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू m a, एक्सेलरेशन है ही नहीं तो ज़ीरो हो जाएगा। एफ नेट सिंपल कितना हो गया, ज़ीरो, और दो ही फोर्स है, t माइनस m प्लस एम जी इक्वल टू ज़ीरो, यानी टेंशन कितना आ गया यहाँ पर, m प्लस एम जी, यानी जितना रेस्ट के स्टेट में रहेगा उतना ही कांस्टेंट स्पीड के स्टेट में भी रहेगा। यहाँ पर भी वही था, जितना आप रेस्ट की स्पीड में और रेस्ट की स्टेट में नॉर्मल चेक करते हैं उतना ही इस कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नीचे मूव करने पे आपको नॉर्मल नजर आएगा। इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल जब कैलकुलेट करेंगे तो ओनली मास ऑफ पर्सन आएगा, लेकिन अगर टेंशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो मास ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ लिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, ध्यान देना।